हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में स्पेशल लेक्चर रहेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चंस आपके सामने है। ये कोई क्वेश्चन बैंक मिला है मुझे, तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए थे। एक एक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, देन मेरे बताए आंसर से मैच कीजिए और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई इज। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता होगी। अब हमें पता है जब हम पासे को एक बार फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इनमें से आएगा। 8 तो आएगा ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, असंभव घटना होगी, ये तो होगी ही नहीं। और असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। ठीक है। Second, what is the probability of getting a king of red color from a well shuffled pack of 52 cards? ताश के 52 पत्तों में लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? अब हमें पता है बेटा कि 52 ताश के पत्तों में से 13, 13, 13, 13 इस तरह से होते हैं। दो रेड कलर के होते हैं और दो ब्लैक कलर के होते हैं। हर एक में 1 से लेकर 10 तक तो डिजिट्स होती हैं। फिर जे, क्यू और के। ये बात कर रहा है किंग की। तो लाल रंग के किंग कितने होंगे? इसमें एक होगा और इसमें एक होगा, 2। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/52, 2/52। ऑप्शन A will be the correct option. Next one. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a card of Jack is. अच्छी प्रकार से फेटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह पत्ता गुलाम का हो, इसकी क्या प्रायिकता है? सेम गुलाम यहाँ पे जैक जे को बोल रहे हैं। हर एक में 13 13 13 13 ऐसे होते हैं पत्ते, 1 से लेकर 10 तक, फिर जे, फिर क्यू और फिर के। अब बात हो रही है जे की, तो जे तो बेटा सब में ही होगा। एक जे इसमें है, एक जे इसमें है, एक जे है इसमें और एक जे है। इसने पर्टिकुलर कहा नहीं कि किसका चाहिए। तो 4 जे हो गए और टोटल कितने पत्ते हो गए? 52, 4/52। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, काटे जरा। 1/13, हाँ ये ऑप्शन में है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। इससे छोटी नहीं होगी और इससे बड़ी नहीं होगी। तो हम ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? माइनस में है। ये तो 0 से छोटी होगी, तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। 2/3 इसको भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। 18%। अब 18% में आप ये मत सोचना कि ये तो 1 से बड़ा हो गया, नहीं। 18% का मतलब 18/100, और इसको पॉइंट में निकालेंगे तो ये 0.18 हो जाएगा। ठीक है, कहीं देखो कि 1 से बड़ी होगी 18 और इस पे टिक कर दो, नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम। ठीक है बेटा, फिफ्थ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल अप करना है। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is. किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? अब 1 होता है। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कितने भी इवेंट हैं, कितनी भी आपके पास घटनाएं हैं, उन सब की आप प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो एक ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफेद गेंद हैं, 4 लाल गेंद हैं। यदि एक गेंद थैले से निकाली जाती है तो सफेद होने की प्रायिकताएं बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 ब्लू बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। तो टोटल देख ले पहले हम, 4 3 7 और 2 9, 9 तो टोटल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? व्हाइट बॉल्स की। सफेद व्हाइट बॉल्स कितनी है? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रायिकता 2/9। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 7th, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली। दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 13?
अब हमें पता है कि जब हम 2 डाइस, 2 500 को एक साथ फेंकेंगे तो या तो 1-1 आएगा, या 1-2 आएगा, या 1-3 आएगा, 1-4, 1-5, 1-6, फिर 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 इस तरह से आएंगे। और हाईएस्ट क्या आएगा? 6-6 आएगा। ठीक है, 6 और 6 से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। टोटल इवेंट तो हमारे पास ये 36 होते हैं, बट क्या कोई ऐसा है कि दोनों का योग 13 हो? भाई सबसे बड़ा जोड़ क्या है? 12 है, 13 तो किसी का जोड़ होगा ही नहीं। तो 0/36 मतलब ये इवेंट होगा ही नहीं। और जो इवेंट होगा नहीं, जो घटना होगी ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो 500 को एक साथ फेंका जाता है और दोनों 500 की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8? मतलब नंबर नहीं, गेटिंग द सम 8 आएगा। योग की बात हो रही है। अब कब कब आए कि जोड़ आपके पास कितना आए? 8 आए। टोटल तो 36 होते, ये तो हमने देख लिया। हम बात करें 1 और 6 की बात है, एक तो 2 और 6 आ गया तो इनका जोड़ 8 है। फिर 3 और 6 का जोड़ तो ज्यादा हो जाएगा, 3 और 5 का जोड़ हमारे पास 8 आएगा। 4 और 4 का जोड़ हमारे पास 8 आएगा। 5 और 3 का जोड़ हमारे पास 8 आएगा। 6 और 2 का जोड़ हमारे पास 8 आएगा। अब इससे फालतू तो नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5, 5/36 ऑप्शन 1 आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 9 है। अब क्या आना चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन और इक्वल टू 12? दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटा या उसके बराबर। अब बेटा आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सबको जोड़ के देख लो, वो सब 12 से छोटी हैं और लास्ट वाली क्या है? 12 के बराबर है। मतलब सारी की सारी आ गई, टोटल 36 आ गई और जो वैसे टोटल थे वो भी 36 ही आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आपका आंसर आएगा। दोबारा देखिए बेटा, जो 36 इवेंट हमने लिखे थे ना, 36 की 36 इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं और टोटल भी 36 है। इवेंट होगा ही होगा, निश्चित इवेंट है कि कभी भी आप दो पासे फेंक लो, दोनों पासों का जोड़ हमेशा 12 से कम आएगा या 12 के बराबर आएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा ही होगा ये इवेंट। और जो निश्चित होता है, श्योर इवेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस? पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता। ये हमने कर लिया था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। 8 आएगा ही नहीं और जो इवेंट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 11, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 6 आने की प्रायिकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन? अब 6 कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। टोटल कितने हैं? 6 हैं। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/6। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ना होने की क्या आएगी? अब हमें पता है किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। होने का पता है, ना होने का नहीं पता है। ठीक है, इसकी निकालनी है। प्लस का है, उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। अब एक में से जब आप 0.05 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0.95, ये तो बचेगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, सिंपल था। किसी भी काम के होने की और ना होने की डैश भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। इन दोनों का सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अगर एक पता है तो दूसरा हम इजिली निकाल सकते हैं। जो हमें पता है उसको एक में से घटा दो, दूसरा आ जाएगा। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि प्रोबेबिलिटी ए नहीं की, ना होने की है तो होने की निकालिए। अभी अभी मैंने बताया था, अगर कोई इवेंट के होने की और ना होने की में से एक का पता हो तो दूसरा कैसे निकालेंगे? एक में से घटा दो, दूसरा आ जाएगा। अब की बार हमें क्या दे रखा है? ना होने का दे रखा है और हमें होने का निकालना है, तो 1 में से घटा दो ना,
जब हम 1 में से 0.04 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.96. ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना की प्रायिकता। भाई असंभव घटना तो होगी ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। ठीक है। 15, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, निश्चित घटना होगी ही होगी, और होगी ही होगी की प्रायिकता क्या आएगी? 1, की निश्चित रूप से होना ही है, तो ऐसे इवेंट की, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा? 1 होती है। 16, किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। When a die is thrown once, जब हम डाई को एक बार उछालेंगे या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 5 या 6, यही आएंगे। What is the probability of getting a number less than 5? 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4 4 हैं, टोटल कितने हैं? 6 हैं, कट रहे हैं तो काट दीजिए 2/3, ये आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से एक नंबर चुनते, ये टोटल कितने हैं? 9 ही है। इसमें विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, गेटिंग एन ओड नंबर। अब ओड नंबर देख लो कितने हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर जो 2 से भाग नहीं होते, वही होंगे ना ओड विषम। तो क्या बन गया आंसर आपके पास? 5/9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अब इनमें से फिर चुन रहे, हमने अभी भी देखा टोटल तो इनका 9 है। इस बार पूछ लिया सम अंक होना है, इवन नंबर 2 से भाग हो जाए, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4/9, और यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, पासे को एक बार फेंकने पर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक डाई को फेंकेंगे, डाई को फेंकेंगे तो यही नंबर आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 एंड 6? 2 और 6 के बीच में 1 2 3, 3 नंबर आ सकते हैं, टोटल कितने हैं? ये 6 हैं, कटते हैं तो काट दीजिए, 1/2 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अ डाई इज थ्रोन, पासे को फेंकेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, विषम संख्या। अब जब हम एक पासे डाई को फेंकेंगे तो इन यही नंबर आ सकते हैं, टोटल तो 6 होते हैं, और इनमें से विषम ओड जो 2 से भाग नहीं होते, 1 2 3 नंबर ऐसे हैं, 3/6। ऑप्शंस में तो नहीं है, काट के देख लो, 1/2 है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 से 25 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी गई है, तो टोटल तो हमें मिल गए। ठीक है। उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देख लो 1 से लेकर 25 में प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कितनी है? एक तो ये होती है, 2 होती है, फिर 3 होती है, 4 नहीं होती, 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, 14 15 नहीं होती, 16 17 होती है, फिर 19 होती है, फिर 23 होती है, ये होते हैं। 25 तक आगे तो फिर बड़ी हो जाएंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/25। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा 80 ऑप्शन सही आ गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, जब पी ऑफ ए का मतलब किसी घटना ए की प्रायिकता है तो ये क्या होगा? 0 से छोटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 1 से बड़ी होगी? हमें पता है प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी भी नहीं होती है। 0 और 1 के बीच में होएगी, और 1 के बराबर 0 के बराबर भी हो सकती है। हाँ, ये ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, 3 coins are tossed simultaneously, 3 सिक्के उछाले हैं, what is the probability of getting a neither 3 heads nor 3 tails? ना तो तीनों हेड आए, ना ही तीनों टेल आए। हेड का मतलब चित्त और टेल का मतलब पट। अब जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 8। कौन कौन सी? या तो तीनों हेड आ जाए, या तो तीनों टेल आ जाए, या पहली वाली हेड आ जाए बाकी दोनों टेल, या पहली वाली टेल बाकी दोनों हेड, या पहले वाले 2 हेड बाद वाला टेल,
या फिर पहले वाले दोनों टेल बाद वाला हेड, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल। यही आती हैं 8, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। तो टोटल तो हमें मिल गई 8। अब हमें क्या निकालना है कि ना तो तीनों हेड आए ना तीनों टेल आए, मतलब ना तो ये आए ना ये आए, तो बाकी कितने बच गए बेटा 6। काटेंगे तो क्या बनेगा 3/4। ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों में से इक्का निकालना है। ठीक है। अब हमें पता है 13 13 13 13, हर एक में एक एक इक्का होता है, तो टोटल इक्के कितने हो गए हमारे पास 4। टोटल कार्ड्स कितने हो गए हैं 52, 1/13। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्ड्स के बारे में जो होते हैं ना नंबर जे क्यू के, ये आप अपने पेरेंट्स के, खासकर बच्चों के पापा को ज्यादा पता होता है, तो आप अपने पापा से बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि किस पत्ते को क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब ये मत कहना कि मैडम हमें पत्ते सिखा रही है, नहीं, वो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि 52 ताश के पत्तों में किस तरह के पत्ते होते हैं और किस पत्ते को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छी प्रकार से फेंटी गई अगेन 52 ताश के पत्तों में, क्योंकि इससे ना बेटा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 52 ताश के जो पत्ते होते हैं उनमें कौन सा पत्ता कैसा होता है, कितने होते हैं, इसके बारे में आपको जरा पता होना चाहिए। चित्र वाले पत्ते, अब जब चित्र वाले पत्तों की बात करें तो हम मैं बता रही थी आपके पास जे होता है, क्यू होता है और की होता है। ये तीनों इनके पास है ना फिगर बनी होती है, जे पे क्यू पे फेस फेस कार्ड बोलते हैं इनको। तो ये तो हर एक में ही होगा, हर एक 13 वाले पत्तों में 10 तो वैसे पत्ते होते हैं काउंटिंग वाले, 3 3 ये होते हैं। तो 3 3 6 3 9 और 3 चौक, ये तो 12 पत्ते बनेंगे। और टोटल पत्ते कितने हैं 52। जरा हम इसको काटें, 4 से ही काटते हैं, 3/13। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब नॉट ई। किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन 52 ताश के पत्ते आगे। अब निकालना है ईट की बेगम क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड के 13 पत्ते होते हैं और उनमें क्वीन एक ही होती है, तो 1 में टोटल पत्ते कितने हो गए 52। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा 1/52। और ये लास्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन ये बेटा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दो डाइज एक साथ हमने फेंकी हैं, तो क्या आएगा, या तो 1 1 आएंगे, या 1 2 आएंगे, या 1 3 आएंगे, या 1 4 आएगा, या 1 5, या फिर 1 6। ऐसे ही 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। यहाँ मैं सारे क्यों लिख रही हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको। दोनों पासों पर एक जैसी संख्या आनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों पे सेम सेम संख्या, 1 1, 2 2, 3 3। नेक्स्ट क्या आएगी आपके पास 4 4, 5 5, 6 6। ये टोटल कितनी है 6 है। और वैसे पर आपके पास टोटल आउटकम कितने आएंगे 36 आएंगे। काटे जरा 1/6। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी में से अगर आपके ये एमसीक्यू आते हैं तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। होप कि आपके फुल बटा फुल मार्क्स आए होंगे। कमेंट सेक्शन में जाके बेटा अपने मार्क्स जरूर बताने। ठीक है। आपको ये ना सीरीज कैसी लगी है, आपको इस क्वेश्चन बैंक में और चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं ना, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर डाल देना बेटा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।